जोहार झारखंड और जोहार साथियों। नया भारत टीवी 24 आज बड़े गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा है और आपसे ये बात को शेयर करने जा रहा है। आज 14 फरवरी है, यानी कि आप जानते होंगे कि आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था, मगर इसके पीछे का राज नहीं जान रहे हैं। मगर नया भारत टीवी 24 आपके इसके पीछे का रहस्य की जानकारी देगा और एक एक बिंदुओं पर बात करेगा, किस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ और हमारे भारत के जवान कैसे शहीद हो गए। पहले तो नया भारत टीवी 24 सभी जवान जो शहीद हुए थे उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जी हाँ, पुलवामा अटैक में किस तरीके से अटैक हुआ और इसके पीछे की क्या साजिश थी। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि आज शोक दिवस मनाना चाहिए। आज के दिन हमारे जवान शहीद हुए और ये ताउम्र तक भुलाया नहीं जा सकता इस हादसे को। मगर कहीं ना कहीं इस बात की कमी रह जाएगी, खामी रह जाएगी। आज उनके शहीदों के परिवार को देखिए, जब 14 फरवरी आता है तो उनके दिलों में क्या गुजरती होगी वो बातें, वो दिन। तो चलिए बात करते हैं आखिर आज असल में आपको क्या बता हुआ था दें। उस दिन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पुलवामा के। ये कुछ बातें मैंने खुद से लिखी हैं और आपको बता दें इसमें क्या क्या बातें हुई और किस तरीके से अटैक हुआ। पुलवामा हमले के दौरान एक कार से ब्लास्ट हुआ। उसे कौन चला रहा था इसको जान लीजिए आप। पुलवामा टेररिस्ट अटैक आज ही के दिन 14 फरवरी साल 2019 में सीआरपीएफ पर हुआ था। आत्मघाती आतंकी हमला जिसमें कार के जरिए किया था विस्फोट। जाने कौन चला रहा था ये बताएंगे आपको, मगर थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा इस बात को। और आप सभी दर्शकों से अपील और गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने वतन के वास्ते और उन शहीदों के वास्ते। आपको बता दें कि 14 फरवरी के दिन लोग भूल जाते हैं और वैलेंटाइन डे प्यार का दिन कहलाता है। प्यार का दिन नहीं, शोक दिवस मनाना चाहिए उन लोगों के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित और दुआ करना चाहिए वह शहीद जो आज हमारे देश के हर एक बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। घर बच्चा पूरा परिवार पर्व छोड़ करके हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। आज आपको बता दें कि 2019 में ये मामला हुआ था और भारत के लिए ये काली सुबह थी, यानी कि 14 फरवरी। आपको बता दें आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा में हुए हमले ने करोड़ों भारतीयों के दिल को दहला दिया था। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के करीब 2500 जवान 78 बसों के जरिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे। तभी अवंतीपोरा के गोरीपोरा के पास एक विस्फोटक से भरी कार बसों से टकरा गई और भयानक हादसा हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। हमला इतना भयानक था, इस तस्वीर भी लोग को देख करके डराती थी। इस हमले के बाद तुरंत आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी और फायरिंग ऐसी भी नहीं, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी और आतंकवादियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। इस हमले को किसने अंजाम दिया गया था, कौन चला रहा था, वह कार चलिए आपको बताते हैं। हमारे साथ कैमरा पर्सन विशाल है। विशाल थोड़ा सा है और आप यहाँ बनाने का मकसद वीडियो इसलिए है कि आप देख सकते हैं ये जो है ये आर्मी यूज़ करते हैं और यही समझ लीजिए जंग में यूज़ की जाती है। बात आप देख सकते हैं। हेलो, पे आप न्यूज़ को देख सकते हैं। ये देखिए आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से पुलवामा में जो मामला हुआ। आपको ये
जानना जरूरी है। कश्मीर का ही शख्स एक कार को चला रहा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में पुलिस ने हमलावर की पहचान की, जिसमें ये पता लगाया कि कार चलाने वाला आत्मघाती हमला 22 साल आदिल अहमद डार नाम था उसका, जम्मू में था, जो कि कश्मीर का ही था और 2 साल पहले आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। कौन वाला संगठन? आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। और को आप कोई धार्मिक मुद्दा ना लेके चले, इस खबर को आप ही समझ रहे, आतंकवादी का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी ही होता है। क्योंकि आपको बता दें, जो ये काम करते हैं उसको कोई धर्म से नहीं जोड़ा जाए, बल्कि वो कानून की नज़र में अपराध किया है और हमारे देश के जवानों के साथ उसने घिनौना हरकत काम किया। आदिल अहमद डार के परिवार वालों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2018 से ही उन्होंने आदिल को नहीं देखा था। वह साइकिल से कभी लौट कर नहीं आया। बता दें, इस भयानक हमले को अंजाम देने वाले आदिल अहमद डार को सुरक्षा बलों ने 6 बार चेकिंग के दौरान पकड़ा था, लेकिन हर बार उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता था। उसको मैं यानी कि लाइटली लिया जाता था। उसको इतना समझ में नहीं आता था कि यही अंजाम इतना बड़ा देने वाला है। इसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक से लिया था बदला। जब हमारे भारत के जवान शहीद हुए थे तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने एयर स्ट्राइक से बदला लिया था। इस भयानक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए और शहीदों की मौत का बदला लेने के लिए हमले के 12 दिन बाद यानी 25 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर, पाकिस्तान सुन लीजिए, हमारा दुश्मन, हमारे देश का दुश्मन पाकिस्तान, जो अभी कंगाली भीख के कगार में है, वो उसको सबक सिखाने के लिए भारतीय वायुसेना के 300 विमानों ने आतंकवादियों के कैंपों को तबाह बर्बाद कर दिया था और तकरीबन ढेर कर दिया था। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद का कामरान था और उसे भी सुरक्षा बलों ने एक लंबी कार्रवाई में मार गिराया। यह है पुलवामा से जुड़े मामले की। आपको बता दें, किसी को ये नहीं पता था कि इसके पीछे का क्या रहस्य था, मगर हम आपको एक एक चीज इसलिए बताए कि ताकि आपको इस बात के बारे में जानकारी हो। और 14 फरवरी आपको ये सब समझना चाहिए कि 14 फरवरी जो है हमारे भारत के लिए एक काल था, एक काली सुबह उभर के आई थी, जो हमारे शहीदों को आज उनके परिवार वाले आज भी याद करते हैं। तो आप लोगों से विनम्र गुजारिश है कि शहीदों की याद में उनको याद करें, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करें, दुआएं करें, उन लोगों के लिए भी दुआएं करें। और आपको बता दें कि 13 फरवरी शब कद्र की रात थी, उसमें पूरे मुल्क, पूरी कायनात और जो अपने गुजर जाते हैं उनके लिए दुआएं करते हैं। मगर 13 फरवरी और 14 फरवरी को भी शहीदों को दुआएं, उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं, इन सब चीज़ के लिए दुआ करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ करना चाहिए कि शहीदों के परिवार वालों को सब्र जमील अता करें, यानी कि सब्र उनको मिले। क्योंकि जिसके घर से जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पति जाता है ना, तो उसके घर वालों से पूछो उनके दिलों पर क्या बीतती होगी। ये आज जो टैंकर आप देख रहे हैं ना, आज ये देख करके हमको उसी की याद आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो घिनौना काम किया था, और आज भी हम बता रहे हैं, लगातार कश्मीर में मुठभेड़ होती रहती है, मगर हमारे देश के जवान इस वक्त बहुत मुस्तैदी से तैनात रहते हैं अपने बॉर्डरों पर।
उनके लिए दुआएं करा करें कि वो साथ खैरियत से सलामत रहें, ताकि अपने बीवी बाल बच्चे परिवार के बीच वो खुशी से अपना संदेश बातचीत कर सके और घर भी जा सके। और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उन शहीदों के परिवार वालों को कुछ ऐसी सुरक्षा या फिर कुछ ऐसी स्कीम निकाल करके उनको मुहैया कराए जो लोग उनके शहीदों को याद करें। मेरा कहने का मतलब है कि परिवार एक बहुत बड़ा परिवार होता है। मान लीजिए हम लोग शरीर हैं और हम लोग के शरीर में कहीं भी कुछ चोट का कट लग जाता तो हमको बड़ी तकलीफ होती है, मगर जिसको मौत ही आ जाती है या फिर किसी कारण से वो डेथ कर जाता है तो उसके बड़ा समझ लीजिए उसके घर में बहुत कमी होती है, क्षति पहुंच जाती है। आज हमारे 14 फरवरी 2025 के दिन हम लोग उनको आँख मीच करके और मौन रख करके 2 मिनट का उनको याद भी करते हैं और दुआएं देते हैं। 14 फरवरी को खुशी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए दुआ करना चाहिए, शोक दिवस बनाना चाहिए। ये वैलेंटाइन डे नहीं, आज फ्राइडे है, आप देख सकते हैं। और आज ही के दिन पुलवामा में जो अटैक हुआ था ये कभी भी नहीं भूल सकते। पुलवामा बहुत बड़ा एक मुद्दा हो गया था और इसमें देश की सरकार और विपक्ष ने कंट्रोवर्सीज को कर दिया था, विवाद हो गया था कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच में वह कार कैसे चली गई, कैसे विस्फोट हुआ, क्यों हुआ, आखिर ऐसे बॉर्डर को कौन पार करने दिया, किसकी साजिश थी। मगर सरकार ने अपने जवानों को, सुरक्षा कर्मियों को तैनात करके और जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब सिखाया। आज के दिन बस इतना ही बोलूँगा, मैं ज़्यादा शब्द नहीं है। मैं फिर से और नया भारत टीवी 24 की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को, शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शत नमन करते हैं। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में शत नमन और उनको दुआओं से नवाजें और शहीदों के हित में कुछ शब्द लिखें, ताकि हमारा भी मन हल्का हो और परिवार वाले लोग भी देखें तो उनको भी लगे कि आज भी उनको देश का हर एक जिले कोने से, प्रखंड से याद कर रही है जनता। बस इतना ही आज आपके लिए लाए थे। फिर एक नई खबर के लिए फिर से अपडेट होंगे और एक नए कंटेंट के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे। धन्यवाद।